नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 26 मई और चलिए जानते हैं 26 मई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट्स है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन ए है कपिल सिब्बल, ऑप्शन बी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ऑप्शन सी है मनीष तिवारी और ऑप्शन डी है आनंद शर्मा। तो यहाँ पर जानते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने 25 मई 2022 को घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। समाजवादी पार्टी से समर्थन से राज्यसभा के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने इसका खुलासा किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि वह कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है तो मेरे लिए कांग्रेस के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 30 से 31 साल का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं था। तो यहाँ पूछा गया कि किस केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए कपिल सिब्बल। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है ओमान, ऑप्शन सी है कतर और ऑप्शन डी है यूएई। तो यहाँ पर जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई हाल ही में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। यूएई सरकार के अनुसार पश्चिमी अफ्रीका में आई एक 29 वर्षीय महिला मंकी पॉक्स से संक्रमित पाई गई है और उसका इलाज चल रहा है। यूएई सरकार ने कहा है कि वह किसी भी आउटब्रेक से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार मंकी पॉक्स वायरस एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस है जो चेचक की तरह है। चेचक की तरह इसके लक्षण भी हल्के ही होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस खाड़ी देश में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है डी यूएई। यूएई में मंकी पॉक्स का मामला दर्ज किया गया है। आज का अगला अपडेट है, किस देश की सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो यहाँ पर जानते हैं भारत सरकार ने कहा है कि घरेलू उपलब्धता और कीमतों की स्थिरता बनाए रखने के मद्देनजर 1 जून से चीनी के सीमित निर्यात की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। इसकी अधिकतम सीमा 100 लाख मीट्रिक टन होगा। इस संबंध में विदेशी व्यापार महानिदेशालय का आदेश 1 जून से 31 अक्टूबर या अगले आदेश तक लागू रहेगा। तो यहाँ पूछा गया है कि चीनी की सीमित निर्यात अनुमति का फैसला देने का निर्णय किस देश के द्वारा लिया गया है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी भारत। आज का अगला अपडेट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के तौर पर निम्न में से किसे चुना गया? ऑप्शन ए टेड्रोस एडहानम ग्रिबियस, ऑप्शन बी है मारिया वान केरखोव, ऑप्शन सी है सौम्या स्वामीनाथनी और ऑप्शन डी है राहुल सचदेवा। तो यहाँ पर जानते हैं कि टेड्रोस एडहानम ग्रिब्रियसस को एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के रूप में चुना गया है। डॉक्टर टेड्रोस पहली बार 2017 में चुने गए थे। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, दुनिया को सुरक्षित रखने और कमजोर लोगों की सेवा करने के अपने मिशन को पूरा करता रहा है। डब्ल्यूएचओ के कार्यकारिणी बोर्ड ने जनवरी 2022 में बैठक की थी। तो यहाँ पूछा गया डब्ल्यूएचओ के प्रमुख के तौर पर किसे चुना गया है, तो आपके सही ऑप्शन होता है ए टेड्रोस एडहानम। तो आपका सही ऑप्शन है ए टेड्रोस एडहानम। आज का अगला अपडेट है, विश्व आर्थिक फोरम यानी कि डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक 22 मई से 26 मई 2022 तक किस देश में आयोजित की जा रही है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है रूस। तो यहाँ पर जानते हैं स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम यानी कि डब्ल्यूईएफ की वार्षिक बैठक 22 से 26 मई 2022 तक आयोजित की जा रही है। यह बैठक मूल रूप से 17 जनवरी से 21 जनवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन ओमिक्रॉन संस्करण के प्रकोप के कारण स्थगित कर दी गई। यह बैठक दुनिया भर के नेताओं को दुनिया की स्थिति का जायजा लेने और भविष्य के नीतियों को आकार देने का अवसर प्रदान करती है। तो यहाँ पूछा गया है कि विश्व आर्थिक फोरम की जो बैठक मई में होने वाली है कहाँ पर होगी, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी स्विट्जरलैंड।
आज का अगला अपडेट है, रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा। ऑप्शन ए है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी है आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास और ऑप्शन डी है आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पर जानते हैं रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी कि आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने में भी सहायता करेगा। इस केंद्र का निर्माण आईआईटी मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि यह परियोजना मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि किस रेल मंत्रालय ने किस आईआईटी की संस्था के द्वारा स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करेगा। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, आईआईटी मद्रास। आज का अगला अपडेट है, भारत और किस देश ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए है जॉर्डन, ऑप्शन बी है सीरिया, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी है इराक। तो यहाँ पर जानते हैं भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य छोटी और लंबी अवधि के लिए उर्वरकों को सुरक्षित करना है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा कि जॉर्डन उर्वरक क्षेत्र के लिए भारत का पसंदीदा देश है और उन्होंने जॉर्डन से उर्वरक की आपूर्ति के लिए भारतीय विशिष्ट शर्तों की घोषणा करने का अनुरोध किया है। भारत जॉर्डन से फास्फेटिक और पोटाश उर्वरकों का सबसे बड़ा खरीदार है। जॉर्डन भारत को म्यूरेट ऑफ पोटाश यानी कि एमओपी के अपने उत्पादन का लगभग 25% आवंटित करता है। तो यहाँ पूछा गया है कि उर्वरक क्षेत्र के सहयोग के लिए भारत ने किससे समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो आपका सही ऑप्शन होता है ए, जॉर्डन। आज का अंतिम अपडेट है, भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर कितने स्थान पर आ गया है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 54, ऑप्शन सी है 52 और ऑप्शन डी है 48। तो यहाँ पर जानते हैं भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में फिसल कर 54वें स्थान पर आ गया है। हालांकि दक्षिण एशियाई देश में अब भी शीर्ष पर रही है। देश इस सूचकांक में 2019 में 46वें स्थान पर था। वैश्विक सूची में जापान शीर्ष पर है, उसके बाद क्रमशः अमेरिका, स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर और इटली का स्थान है। तो यहाँ पूछा गया है कि इस वर्ष के वैश्विक यात्रा और पर्यटन सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा। तो आपका सही ऑप्शन है बी, 54। जबकि इससे पहले जब 2019 में यह सूचकांक निकला था तो उसमें भारत का स्थान था 46। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।